एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तलफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है। धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म है। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो, मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूं पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता? वो कहता है आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता, कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है, उससे भी न करने पर बेचैनी मालूम होती। उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में मुसीबत, क्योंकि आदत ने पकड़ा है। अब आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब ये बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको न करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरों पर न चलने से अड़चन मालूम होती है। मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था। उनकी आदत थी कि जब भी वो अदालत में खड़े होते, पैरवी करते, बड़े वकील थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, और लंदन और पेकिंग और दिल्ली 3 जगह उनके दफ्तर थे। तो उनकी आदत थी कि वो अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। सभी की होती, कोई अपना सिर खुजलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का। तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर न सूझता तो वो कोट का बटन घुमाने लगते। घुमाने से कुछ मिलता था ये तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा। और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कोई कोट के बटन घुमाने से कुछ बात समझ में आ जाएगी। लेकिन विरोधियों को ये बात दिखाई पड़ गई तो वो जब भी उलझ जाते हैं तो बटन घुमाते। एक बड़ा मुकदमा था, एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रिवी काउंसिल में, लाखों का मामला था। तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया, कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना करना, उनके कोट के ऊपर का बटन तोड़ देना। तो वो जब अदालत में अपना कोट लेके हाथ में रख के आए तो वो बटन नदारद था। तो उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं, कोट डाल लिया। जब वो पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोट के बटन पर गया, बस सब गड़बड़ हो गया। जैसे मस्तिष्क ने साथ छोड़ दिया, कुछ सूझबूझ ही ना रही, चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए।
पहला मुकदमा हारे वो मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं, लेकिन गंवाया मैंने बहुत। उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बटन न पाके बस मैं समझ ही ना पाया कि अब क्या करूं। हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया। जिनको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं, तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं। गुलामी बुरी है, मालकियत भली है।